एपिसोड 4 में आपका स्वागत है भगवान शिव सीरीज में। इस एपिसोड में हम सदाशिव के बारे में चर्चा जारी रखेंगे, खासकर वैकुंठ में उनकी भूमिका पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वैकुंठ में सदाशिव नारायण का एक शाश्वत और दिव्य विस्तार है, जो रुद्र से भिन्न है, क्योंकि रुद्र भौतिक संसार के भौतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका अत्यंत आध्यात्मिक और पारलौकिक है, जो विष्णु तत्व के साथ उनके शाश्वत संबंध को दर्शाती है। आइए शास्त्रीय संदर्भों के साथ उनकी महत्ता को समझते हैं। एक, वह नारायण की सीधी सेवा करते हैं। सदाशिव कोई स्वतंत्र देवता नहीं है, बल्कि वे भगवान विष्णु के शाश्वत भक्त हैं, जो वैकुंठ में निवास करते हैं और भौतिक अस्तित्व से परे हैं। रुद्र, जो भौतिक सृष्टि और संहार से जुड़े कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके विपरीत सदाशिव वैकुंठ में शुद्ध भक्ति सेवा में लीन रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण। वैष्णवी प्रकृति यान्ति ये रुद्राः पुरुषर्षभ, तेषां मध्ये सदाशिवो वैकुंठे तु व्यवस्थितः। अनुवाद, हे श्रेष्ठ पुरुष, उन सभी रुद्रों में सदाशिव वैकुंठ में स्थित हैं, जो दिव्य वैष्णवी शक्ति में प्रतिष्ठित हैं। यह श्लोक पुष्टि करता है कि सदाशिव शाश्वत रूप से वैकुंठ में निवास करते हैं, वे भौतिक प्रकृति से परे हैं और उनकी स्थिति पूर्णतः आध्यात्मिक है। गोपाल तापिनी उपनिषद। स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भविष्यन् सनातन, यो रुद्रः स स्वयं विष्णुवः, यो विष्णुवः सः सदाशिवः। अनुवाद, वे ही समस्त भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हैं, जो सनातन हैं। वही रुद्र वास्तव में स्वयं विष्णु हैं और वही विष्णु सदाशिव हैं। यह श्लोक पुष्टि करता है कि शिव का परम सत्य नारायण है और सदाशिव नारायण के प्रत्यक्ष विस्तार हैं, जो वैकुंठ में उनकी सेवा करते हैं। यह दर्शाता है कि सदाशिव का वास्तविक स्वरूप विष्णु तत्व में निहित है। 2, वह शुद्ध भक्ति के प्रतीक हैं। सदाशिव अनन्य और शुद्ध भक्ति के मूर्त रूप हैं। रुद्र के विपरीत, जो माया, भौतिक ऊर्जा के साथ संपर्क में आते हैं, सदाशिव सभी भौतिक प्रभावों से परे हैं। वह कर्म से अछूते हैं और पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा और महिमा गान में संलग्न रहते हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वैष्णवाना मतन शंभुः श्रेष्ठ विष्णु प्राणम, यताना मोक्षदानम च केवलं वैष्णव मतम। अनुवाद, केवल वैष्णव ही वास्तव में समझ सकते हैं कि शंभु शिव विष्णु के परम सेवक हैं। मोक्ष प्रदान करने का अधिकार केवल वैष्णव दृष्टिकोण में निहित है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल वैष्णव ही शिव के पारमार्थिक स्वरूप को सही ढंग से समझ सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सदाशिव शुद्ध भक्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं हैं। 3, वे शुद्ध सत्व, शुद्ध सात्विकता में स्थित हैं। भौतिक जगत 3 गुणों सत्व, सात्विकता, रजस, राजसिकता और तमस, तमसिकता के आधार पर संचालित होता है। लेकिन वैकुंठ शुद्ध सत्व में स्थित है, जो कर्म और द्वंद्वों से परे शुद्ध आध्यात्मिक सात्विकता की अवस्था है। वैकुंठ में स्थित सदाशिव पूरी तरह से इस दिव्य क्षेत्र में लीन रहते हैं। ब्रह्मा संहिता में क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगा संजायते न ही ततः पृथक अस्ति हेतोः। अनुवाद, जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित हो जाता है लेकिन अपने मूल कारण से अलग नहीं होता, उसी प्रकार शंभु रुद्र गोविंद से भिन्न होने पर भी उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि सदाशिव रुद्र की भांति भौतिक ऊर्जा के प्रभाव में परिवर्तनशील नहीं है। रुद्र, जो भौतिक सृष्टि में तमस, अज्ञान से जुड़े होते हैं, उनके विपरीत सदाशिव सभी भौतिक गुणों से परे हैं और शुद्ध आध्यात्मिक सात्विकता, शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं।
हमने सदाशिव की शाश्वत उपस्थिति, उनकी भौतिक प्रकृति से परे शुद्धता और नारायण के प्रति उनकी अटूट भक्ति को देखा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब भी 3 अंतिम गुण शेष हैं, ऐसे रहस्य जो सदाशिव की आध्यात्मिक पहचान के सार को प्रकट करते हैं। ये गुण क्या हैं? और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े। इसे मिस न करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में अपने विचार बताएं।